नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की धरती पर 14वीं सदी ईस्वी में शाह मीर सुल्तनत के क़याम के बाद इस्लाम के असरात बढ़े। हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने खित्ता में समाजी मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। 1586 ईस्वी में अकबर बादशाह ने कश्मीर को मुग़लिया सुल्तानत में शामिल किया। इसके बाद ये खित्ता अफ़गान दरानियों और फिर सिख सुल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। 1846 के माइदा अमृतसर के बाद डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने बरतानवी सरपरस्ती में रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी। 1947 ईस्वी में बरसग़ीर हिंद पाक की तकसीम के वक्त जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तियार रियासत थी। कबायली हमले और सियासी दबाव के बाद महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक कर लिया, जिसकी वजह से पहला कश्मीर जंग और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें वजूद में आईं। 1950 ईस्वी की दहाई में आर्टिकल 370 और 35A के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया गया। अगली दहाइयों में सियासी उतार चढ़ाव, मुसल्लह तहरीकें, हिंद पाक कशीदगी मुसलसल जारी रही और अब भी जारी है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत यानी दफ़ा 370 को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में यूनियन टेरेटरी में तकसीम कर दिया। यह तो था जम्मू कश्मीर का मुख्तसर तारीखी पस मंज़र, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं और जो वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, उनकी नज़ीर माजी में दूर दूर तक भी नहीं मिलती है। अगरचे जम्मू कश्मीर मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, लेकिन जमहूरी निज़ाम में बराबर का शरीक है। ज़मीनी हक़ाइक़ जिसके बिल्कुल ही बरक्स हैं। अवामी हुकूमत होते हुए भी बेबस और लाचार बनी हुई है। जानबूझकर आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर के खसूसी दफ़ा की मनसूखी से आवाम ने मुसीबत का दौर देखा, साथ ही कोविड ने सताया। इस परेशानी से निकले ही नहीं थे कि छोटे बड़े दीगर वाक़यात रोनमा हुए। इन वाक़यात के साथ साथ हालिया तूफ़ानी बारिशों ने क्या तबाही मचा दी, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, हज़ारों गोदें उजड़ गईं। मुतासिरीन की चीख व पुकार अभी भी जारी हैं। बच्चों की तालीम का मुकम्मल जनाजा निकला हुआ है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे परेशान हैं और वालिदैन भी शशोपंज में हैं। बच्चों की तालीम का मुकम्मल जनाजा निकला हुआ है। इसी असना में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने दरगाह शरीफ पर प्लेट लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे दीगर मामलात ने कई नौजवानों की जानें लीं। मामलात को मज़ीद रद्द-बदल करने के लिए डोडा के गरीबों के आवाज़ महराज मलिक पर PSA लगाकर अफरा तफरी में मज़ीद इजाफा किया। वो महराज मलिक जो आवाम की बात करता है, इनके मसाइल के हल की फरियाद करता है, इनको इंसाफ मिलने की बात करता है, रुश्वतखोरी और मुनाफाखोरी की मुखालफत करता है, बेरोज़गार नौजवानों की बात करता है, तालीम की बात करता है, हकूक़ की बात करता है। लेकिन अफसोस बजाय संजीदगी से ये बातें सुनने, इनके हल निकालने के और मसला को सुलझाने के, MLA महराज मलिक को ही जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। होना तो ये चाहिए था कि 2 अफराद में जो कशमकश थी उसको मिल बैठ कर हल कर दिया जाता, क्योंकि 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं थी। मगर जब इंतज़ामी और मजमूई तौर पर गरीब आवाम को दबाने और इनकी आवाज़ को बंद करने की नीयत हो तो फिर यही हरबे अपनाए जाते हैं। अभी भी वक्त है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया अपनी तेवर बदले, जुल्म सितम और बेगुनाहों को गुनाहगार बनाकर पेश करना बंद करे, क्योंकि इस तरह के ही कारनामों से तहरीकें पनपती हैं। ये कायदा कुलिया है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि मरकज़ी सरकार फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर LG इंतज़ामिया का संजीदगी से नोटिस लें और महराज मलिक को रिहा करने में अपना रोल अदा करें और जम्मू कश्मीर में मज़ीद हालात ख़राब होने से बाज रहें। मज़लूम अवामुन्नास की पुकार यही है कि जियो और जीने दो। महराज मलिक को रिहा करो, बस रिहा करो। जम्मू कश्मीर से बेरोज़गारी का ख़ात्मा करो, न कि लोगों को परेशानी करने के ये हरबे इस्तेमाल करो। वीडियो के मुतालिक आप अपनी राय का इजहार करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।